सुप्रभात बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषित रत्नानी। पहले हम जब भी लेसन शुरू करते हैं, पाठ को शुरू करते हैं, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेसन होता है, जो हमारा विषय मतलब प्रकरण होता है, पहले हम उसको समझते हैं कि इसमें बताना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है। सुभाषित, सुभाषित, सु प्लस भाषित होता है। सु या मान लीजिए लिख दे सु प्लस भाषित, ठीक है। रत्नानी को भी छोड़ दीजिए, सु प्लस भाषित हो गया। मतलब कहने का था, सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब ढंग से कही गई बात। तो सुंदर ढंग से कही गई बात सुभाषित। ऐसे शब्द समूह, वाक्य या अनुच्छेदों को कहते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। अब आते हैं रत्नानी, कहते हैं ना रत्न के समान। प्रस्तुत पाठ में जो है जीवन उपयोगी, प्रस्तुत पाठ में क्या है, पाठ में जीवन उपयोगी या जीवन में उपयोगी अनेक आदरणीय या आचरणीय मतलब आचरण उपदेशों का संकलन है। इस उपदेशों को जीवन में कल्याणकारी माना जाता है। ये उपदेश रत्न, रत्नानी मतलब रत्न, नीति शतक, उत्तर रामचरित आदि ग्रंथों से संकलित है। आ गया समझ में। कहने का तात्पर्य है सुभाषित रत्नानी मतलब सुंदर ढंग से कही गई बात। सुभाषित ऐसे शब्द समूह, वाक्य, अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें कोई बात सुंदर ढंग से या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही गई हो। सुवचन, सुक्ति जिसे बोलते हैं, अनमोल वचन आदि शब्द से इसमें क्या होते हैं, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं। आगे समझ में। लेसन का मतलब आप लोग समझ गई होंगी। चलिए आज पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्याम दपि सुभाषितम। अब हम अर्थ इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं, क्योंकि आपका जो मतलब इसमें श्लोक से जब आता है तो इसका सबसे क्या हिंदी अनुवाद लिखने को आता है, संदर्भ लिखने को आता है। संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए ये क्या है, श्लोक है ना, ये पद तो है नहीं, ये क्या है, श्लोक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत, किस लिए, कौन सी पुस्तक है, संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जिसमें जीवनोपयोगी सुभाषित रूपी रत्नों का संकलन है। इन उपदेशों के आधार पर ऐसे मतलब आगे भी लिख सकते हैं, इन उपदेशों के आधार पर आचरण करना मानव के लिए क्या है, कल्याणकारी बताया गया है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो संदर्भ बस अगर इतना ही तुम लोग लिख दोगी, आगे का भी नहीं लिखोगी तो कोई बात नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भाषासु, भाषाओं में, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या मतलब होता है अलौकिक, गिरवाड़ भारती देववाड़ी संस्कृत, तस्याम ही मधुरम काव्य, तस्या ही मतलब उसका जो है, उससे मधुर काव्य, तस्या सुभाषितम। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें भाषाओं में
गिरवाड़ मतलब देववाड़ी जो है। तो भाषासु, भाषाओं में देववाड़ी, ठीक है। भाषाओं में क्या है, देववाड़ी संस्कृत सबसे क्या है, प्रधान होता है, क्योंकि ये मधुर भी है, मधुर भी है, और दिव्य मतलब अलौकिक भी है, और उससे अधिक इसके क्या है, मधुर काव्य, मधुर काव्य हैं, और उसी काव्य से अधिक तस्यामदपि सुभाषितम, सुंदर वचन, सुंदर वचन, सुंदर तरीके से, मतलब सुंदर भाषित मतलब लिखा गया। तो और उस काव्य से अधिक सुंदर, ये क्या है, मधुर काव्य से भी सुंदर, अधिक सुंदर उसके सुंदर वचन हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, अगर हिंदी अनुवाद पूरा सेंटेंस पढ़ा जाए तो इसका ये मतलब हो गया, भाषाओं में देववाड़ी संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक, अलौकिक है, उसे अधिक मधुर, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं।